नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल आपसे बात हुई थी सुख के बारे में। सुख किसे चाहिए? सुख मुझे चाहिए, और मुझे चाहिए तो मैं कौन? यह इस विषय पर हमने कल अपनी चर्चा को अधूरा छोड़ा था। उसी से हम आगे बढ़ते हैं। मैं कौन हूं? अगर अपने चारों तरफ नजर दौड़ाए तो मैं पाऊंगा कि मैं इस प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना, अर्थात मानव इंसान, व्यक्ति, कुछ भी इसके नाम दीजिए आप। भाषा अलग हो सकती है, लेकिन वस्तु एक ही होगी। मानव क्या है, इसके बारे में बात करें इससे पहले हम बात करते हैं अपनी आवश्यकताओं की, कि मैं अगर मानव हूं तो मेरी आवश्यकताएं क्या है। मुझे खाना चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे पहनने के लिए कपड़े चाहिए। ये है मेरी आधारभूत आवश्यकताएं, जिनके बिना शायद मेरा जीना रह पाना संभव ना हो। जब बात करते हैं आवश्यकताओं की और मानव की आवश्यकताओं की, तो यहां हम देखेंगे कि मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो दो प्रकार की हैं। पहली आवश्यकताएं हैं भौतिक आवश्यकताएं, ये रोटी, कपड़ा, मकान, और इसमें हम डाल दे अपनी गाड़ी, अपने यातायात के अन्य साधन, इसमें सब आ गए। इसमें बस, कार, सब कुछ आ गया इसके अंदर। हम इसमें डाल दें अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम। इस इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपके पास बिजली से चलने वाली सारी चीजें आ गई, चाहे वो आपका फोन है, आपका फ्रिज है, आपका एसी है, या कोई अन्य उपकरण, आपका मोबाइल का चार्जर। इसमें फिर हम डालते हैं दूर श्रवण की वस्तुएं, जिसमें आपका मोबाइल फोन, आपका सैटेलाइट फोन, आपका नॉर्मल तार वाला फोन, कोई भी किसी प्रकार का कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो। दूर संचार के साधन, टेलीकम्युनिकेशन या कुछ और भी हो सकता है इसमें। और दूरगमन के साधन, ये एक तरह से आपके यातायात के साधन ही है। और कुछ चीजों की तरफ हम ध्यान देते हैं, हम कुछ भी चीजें लिखे अपने भौतिक, अंदाजा लगाइए आपको क्या क्या चाहिए कि जीने के लिए मुझे ये जरूरी सामान है। कुछ लोगों को लगता है कि मुझे वाईफाई भी चाहिए, ये वाईफाई भी जो है ये संचार में ही शामिल है। और अपने चारों तरफ अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो हमें संगीत भी चाहिए। संगीत के जो वाद्य यंत्र हैं वो भी भौतिक वस्तुओं में ही आते हैं। जब संगीत के साथ साथ हम और जरूरी बातें करते हैं तो हमें कुछ घर के लिए फर्नीचर भी चाहिए। विविधता हो सकती है, विविधता आपके खाने में, आपके मकान में। आपको बंगला चाहिए, आपको फ्लैट चाहिए, वो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग हो सकती है। कपड़े किस प्रकार के चाहिए, गाड़ी किस प्रकार की चाहिए, आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम में क्या यूज कर पाते हैं, अपने संपन्नता के अनुसार जो धन संपत्ति हमारे पास हमने इकट्ठा की है उसके अनुसार हम क्या अच्छे से अच्छा खरीद सकते हैं, वो इसमें आप सब शामिल कर ही सकते हैं। ये सारी वस्तुएं भौतिक है, इन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन एक चीज और है,
जो इंसान और मानव होने के नाते मैं उम्मीद करता हूं, और वो है अभौतिक। जैसे कल हम बात कर रहे थे सुख की, सम्मान की, विश्वास की, स्नेह, प्रेम, ममता, दया, कृपा, करुणा, धीरता, वीरता, उदारता। जिस प्रकार हम संगीत के साधनों को छू सकते हैं, दूरसंचार के साधनों को छू सकते हैं, मकान को टच कर सकते हैं, कपड़ों को टच कर सकते हैं, खाने को भी टच कर सकते हैं, क्या इन्हें टच कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये भाव है और ये भौतिक है। अब जब मेरी आवश्यकताएं दो प्रकार की है, एक भौतिक और एक अभौतिक, तो ये जो मैं मानव आपके सामने खड़ा हूं, क्या ये एक हो सकता है? सोच के देखिए। मेरी आवश्यकताएं दो प्रकार की, ये आवश्यकताएं अगर आप देखें, ये किसको चाहिए? शरीर को। लेकिन ये सुख, सम्मान, विश्वास, प्रेम, स्नेह, तो ये भी शरीर को चाहिए। कपड़ा चाहिए तन को ढकने के लिए, गाड़ी चाहिए इस तन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, मकान चाहिए इस शरीर को, इस तन को हर प्रकार के प्रतिकूल वातावरण से, मौसम से बचाने के लिए, खाना चाहिए इस शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए। लेकिन ये किसको चाहिए? अब ध्यान रखता है कि ये शरीर के अलावा भी मानव में कुछ और है, जिसे, जी बिल्कुल सही, जिसे हम मन भी बोलते हैं। सुख किसे चाहिए? सुख कहां फील होता है? सम्मान कहां फील होता है? क्या हाथ में मुझे सम्मान फील होता है? क्या आंखों में मुझे विश्वास फील होता है? या मैं कहूं कि घुटनों में मुझे ये करुणा और दया फील होती है? नहीं, इनका शरीर से कोई लेना देना है ही नहीं। ये मन में फील होती है। आज मेरा मन बड़ा खुश है, आज मेरा मन बड़ा दुखी है, आज मन बड़ा परेशान है, आज मन बड़ा व्याकुल है। ध्यान से देखिए, ये मन है कहां शरीर के अंदर? दिल में, दिमाग में, घुटने में, आंखों में, कान में, नाक में, कहां है ये मन? यहां अब ये जांचना पड़ेगा कि मानव है क्या। तो मानव है शरीर प्लस मन। इस मन को मैं भी बोल सकता हूं, इंग्लिश में से सेल्फ भी बोल सकते हैं। आत्मा कुछ लोग स्वीकार करते हैं, और इसे जीवन भी बोल सकते हैं। जीवन क्यों, अभी बात करेंगे। तो मानव शरीर और मन का अभाज्य रूप क्या बना? ये बना
मानव। समझे? मैं क्या हूं? मैं मानव हूं। मैं शरीर और मन का अभाज्य रूप, शरीर, आत्मा या जीवन, इनका अभाज्य रूप। अब इनको अभाज्य क्यों कहा गया? अभाज्य मतलब जिन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। करके देखिए, ये मानव है, मानव का एक शरीर है, मानव का एक जीवन है। कीजिए इन्हें अलग। जैसे ही ये दोनों अलग हो गए, ये शरीर बन जाएगा डेड बॉडी। अब ये शरीर डेड बॉडी है, ना ये किसी का बेटा है, ना ये किसी की बहू है, ना किसी का पति है, ना किसी की पत्नी, ना किसी का भाई, ना किसी का मित्र, मात्र एक डेड बॉडी। यानी जैसे ही मेरे शरीर से ये जीवन या सो कॉल्ड आत्मा अलग हुई, मैं बन गया डेड बॉडी। अलग होकर ये शरीर डेड बॉडी बन गया, जीवन क्या बना? आत्मा क्या बनी? ये हमारे सो कॉल्ड भूत प्रेत। तो दोनों अगर मिलके रहे तो मानव, मिलके नहीं रहे तो डेड बॉडी और भूत प्रेत या आत्मा। अब वापस यहां पर आते हैं। कल बात हो रही थी सुख। सुख किसे चाहिए? सुख, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, बीइंग ए मानव, बीइंग ए इंसान, मुझे चाहिए। जो सबसे पहली क्लास थी जिसमें हमने बात हुई थी, जिसके पास जो होगा वही बांटेगा, इसके अन्यथा अगर वो कुछ करने का प्रयास करेगा वो कर नहीं पाएगा। उदाहरण के लिए, अगर मुझे सब्जी खरीदनी है तो मुझे सब्जी वाले के पास जाना पड़ेगा क्योंकि उसके पास सब्जियां हैं। लेकिन अगर मैं सब्जी खरीदने के लिए हार्डवेयर की शॉप पे या इलेक्ट्रॉनिक आइटम की शॉप पे जाऊंगा तो मुझे वहां दुख ही मिलेगा, सब्जियां नहीं मिलेगी। इसी प्रकार सुख और दुख, यहां थोड़ा हम लिख लेते हैं, ये सुख और दुख। ये सुख और दुख होता कहां है? अभी हमने बात की थी भौतिक वस्तुओं की। सुख, सुख कहां, इसकी जरूरत कहां है? मन में या जीवन में? ये सुख मन और जीवन की वस्तु है, लेकिन इसे पाने का प्रयास हम कहां कर रहे हैं? सुखी हम किसको करना चाहते हैं और सुखी किससे होना चाहते हैं? अभी तक ये मानव भौतिकता को यानी शरीर को ही सुखी करना चाहता था। इसको सुख करने के लिए इसने अच्छा खाना, जंगल युग से लेकर आज तक मनुष्य खाने की वैरायटी चेंज करता आ रहा है। मकान, कपड़े, गाड़ी, यातायात, अगर इनकी तरफ ध्यान दे तो ये सारी सुविधा, ये सुविधाएं हैं। इन सुविधाओं से ही मानव ने सुख पाने का प्रयास किया। लेकिन कल भी बात हुई थी, सुख मिला क्या? सम्मान मिला क्या? विश्वास मिला क्या? मैं जिसे सुख समझता था, कुछ पल बाद वही मेरे
दुख का कारण बन जाता है। आज बड़ी शान से पैसे का प्रयोग करके मैं एक सुंदर मकान बना रहा हूं, बहुत बड़ी आलीशान मकान। मकान बनाने के बाद उसको दिखाने के लिए मैं उसका गृह पूजन, मकान पूजन ही शायद उसको बोलते हैं, उसका आयोजन करता हूं, जिसमें मैं अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, दोस्तों को बुलाता हूं। घर का एक कोना कोना दिखाता हूं। ये पंखा देखिए, ये एसी मैंने वहां से मंगा, ये जो पत्थर लगा है ये इटली का, ये जो टॉयलेट लगी है ये फला फला कंपनी की है, ये जो इसके अंदर पानी की फिटिंग हुई है ये जैगुआर की है। बड़ी शान से पैसा खर्च किया मकान बनाने के लिए, लेकिन उस मकान को दिखाने के लिए मैं फिर से पैसा खर्च कर रहा हूं और बढ़िया 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 करके सारी चीजें दिखा रहा हूं। अगर मेरा कोई रिश्तेदार या मित्र मुझे वहां टोक दे कि यार मकान तो बहुत अच्छा बना है लेकिन ये, चलो छोड़ो, जैसे ही उसने ये और चलो छोड़ो कहा, मेरी खुशी धीरे से एक तनाव में, ऐसा क्या होगा, नहीं बताना, बताना हुआ क्या, मतलब क्या, मतलब लैट्रिन में क्या, मतलब अलमारी में क्या क्या, मतलब अरे कुछ नहीं यार छोड़ो। उसका एक छोटा सा शब्द मेरी खुशी, जो मैंने लाखों करोड़ों रुपए लगाकर अपने मकान में पाने का प्रयास किया था, चुटकी में गायब। इसी प्रकार जब मैं सम्मान पाने के लिए एक बड़ी गाड़ी खरीदता हूं, बड़ी शान और शौकत के साथ उस गाड़ी को ऑफिस में लेके जाता हूं या पड़ोस में से निकालता हूं, पड़ोसियों को दिखाता हूं, ये गाड़ी अभी, हाँ ये मतलब सबसे सेफ्टी रेटिंग वाली गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, एवरेज भले ही कम हो लेकिन अंदर बैठ के आनंद आता है, इसका म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है। ऐसी बातें करता हुआ मैं निकल रहा हूं, समझ रहा हूं, सम्मान पा रहा हूं कि सामने वाला मेरा सम्मान कर रहा है या जलन का भाव उसके अंदर पैदा हो रहा है, ये भी जांचने वाली चीज है। लेकिन मेरा पड़ोसी या मेरा कोई ऑफिस का सहकर्मचारी कुछ समय बाद मुझसे बड़ी गाड़ी ले आता है, तब मुझे कैसा फील होता है, सम्मान। तो मैंने अब तक मानव के रूप में मैंने सुविधाओं से सुख पाने का प्रयास किया, जबकि सुविधाओं में सुख नहीं है तो क्षणिक सुख है। उस क्षण के बाद, जैसे कल बताया था कि मेरे अंदर तनाव है, कुछ खुशी मिली, फिर तनाव, फिर खुशी, फिर तनाव, फिर खुशी, फिर तनाव, ये चलता रहेगा। परमानेंट निरंतर सुख नहीं मिलेगा। अब निरंतर सुख कैसे मिलेगा? सुख अभौतिक वस्तु है, शरीर भौतिक था, मन और मेरा जीवन अभौतिक है। मुझे सुख, सम्मान, विश्वास, स्नेह, ममता, इन सब का भाव मन में या जीवन में महसूस होता है। मुझे इन सुविधाओं से सुख नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इन सभी सुविधाओं का प्रयोग मैं साधन के रूप में ज्ञान प्राप्ति के लिए या व्यवस्था के लिए करता हूं, तो मुझे सुख मिलता है। और ये जो सुख है ये निरंतर सुख है। सोचिए, आज मैं पानी का दुरुपयोग कर रहा हूं अपनी सुविधा के रूप में, क्योंकि मैंने पानी को एक सुविधा समझा। कुछ समय बाद ये पानी खत्म हो जाएगा। आज मैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक मकान, शानदार कपड़े, गाड़ी, बिजनेस, सब कुछ छोड़ के जा रहा हूं। लेकिन क्या जब पानी नहीं होगा
हवा नहीं होगे, जब मेरे पास फसलें नहीं बचेगी, तो क्या मेरा बच्चा इनके साथ अपनी जिंदगी बिता सकता है? नहीं। आप सोच के देख लीजिए, मेरे लिए तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि मुझे वो सुविधा के रूप में नहीं, साधन के रूप में प्रयोग करना है, जिससे मुझे खुद ज्ञान प्राप्त की करनी है, उसके बाद उस ज्ञान को व्यवस्था के रूप में लाना है। और व्यवस्था से क्या होगा? व्यवस्था से होगी ज्ञान की निरंतरता। और जब निरंतरता होगी, जिस प्रकार व्यवस्था में सुख था, कल बात हुई थी ना, व्यवस्था में सुख है, व्यवस्था की स्वीकृति में सुख है। अव्यवस्था की स्वीकृति में कभी सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि बात तो वही है, जिसके पास जो होगा वही बटेगा। सुख कहां है? व्यवस्था में। जब व्यवस्था निरंतर होगी, ज्ञान निरंतर होगा, और जब ज्ञान का प्रमाण होगा, तब निरंतर सुख होगा। जिन साथियों को लगता है कि ये निरंतर सुख की जो बात है वो हवा में है, ठीक है, आपको लगता है, आप ऐसा मान सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था, अभी तक आप जिसको कहते हैं कि मैं जानता हूं, आप उसे मानते हैं। इसको जानने का प्रयास कर लीजिए, इसको जांचने का प्रयास कर लीजिए। जब आप जांचेंगे स्वयं में, परस्परता में, समुदाय में, समाज में, यूनिवर्सल लेवल पर, तब आप जांचेंगे इसको, तब देखिए क्या रिजल्ट आता है। और जिनको अभी भी लगता है कि मानव को सुख इन भौतिक वस्तुओं में मिलता है, कौन से सुख की बात कर रहे हैं हम? एक बार अपने रिश्तों में, अपने परिवारों में, अपने संबंधों में झांक कर देख ले, क्या वहां सुख है या तनाव है? अपने आप में झांक के देख लीजिए। इन चीजों के साथ रहते रहते भी क्या मैं कभी तनाव मुक्त हुआ? मेरा अपना नजरिया हो सकता है, आप अपने में झांक के देखिए कि क्या जिनसे मैं सुख पा रहा था वो मुझे सुख मिला? क्या उस सुख से मेरी तनाव मुक्ति हुई? क्या उससे मेरे परिवार में कोई समाधान आया? क्या उससे मेरा समाज भय मुक्त हुआ? क्या इन चीजों का उपयोग और बहुउपयोग करके प्रकृति में संतुलन है? देखना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो सोचना पड़ेगा कि जिसे मैं सुख समझ रहा हूं, क्या वो सुख है या वास्तव में दुख का कारण? आप जांचते रहिए। आज मैंने आपके सामने मानव को खोलने का प्रयास किया है। मानव है क्या? मानव की गतिविधियां क्या है? मानव के अंदर भौतिकता और अभौतिकता किस प्रकार काम करती है, और किस प्रकार ये भौतिक और अभौतिक वस्तु संयुक्त होके, यानी एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में आकर किस प्रकार मानव का निर्माण करती है। इसको आप जांचिए, परखिए। ये सह अस्तित्व। अब ये सह अस्तित्व क्या है? ये क्या बला आ गई भाई, सह अस्तित्व? आने वाली किसी क्लास में, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में या उसके बाद किसी क्लास में, इस पर भी बात करेंगे। ये सह अस्तित्व
जिस प्रकार शरीर और जीवन को मिला के मानव सहअस्तित्व का प्रमाण है और मानव में सुख है, तो ये सहअस्तित्व क्या हमारे सुख का कारण तो नहीं? देखेंगे, इसको भी जांचेंगे, लेकिन आज आप इसको जांचिए, इसको परखिए, इसे समझिए। अच्छा लगे तो फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। थैंक यू।